ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय राधे श्याम। जय सीताराम। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को देव उठान एकादशी की शुभकामनाएं मंगलमय। बहुत ही प्रतीक्षा के बाद में ये सुअवसर, अनेक प्रकार के जो शुभत्व मांगलिक कर्म हैं वो रुके हुए थे। इसी हम लोग प्रतीक्षा में थे कि देव उठान एकादशी कब होती है। भगवान नारायण विष्णु क्षीर सागर से शयन क्रिया को त्याग कर वो उदिष्ट क्रिया में आ जाते हैं और उठ जाते हैं इस समय में, यानी कि जागृत हो गए। तो इसी दिन से, चूंकि ज्योतिषीय के अनुसार, सूत्र के अनुसार भी जब से देव उठान होते हैं तभी से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। शहनैया गूंजती हैं, शादी विवाह होते हैं, मांगलिक कर्म होते हैं, अनेक प्रकार के पूजा पाठ हैं, जो बड़े कर्म हैं, कार्य हैं, वो इस देव उठान एकादशी के बाद से ही होते हैं। बस क्या है कि शुक्र ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए, इसको देखना होता है। तो आज के ये जो देव उठान एकादशी है, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है अनेक प्रकार के शुभत्व और मांगलिक कर्म। तो प्रिय दर्शकों, आइए कुछ चर्चा करते हैं विशेष विषय को चर्चित करते हुए। अब देव उठान एकादशी 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को, ये विशेष विषय है। क्योंकि 1 नवंबर में जो देव उठान एकादशी है तो लगभग प्रातः काल बेला में 9:10 के आसपास से आ रही है, और 2 नवंबर में लगभग ये 7:30 या 31 अर्थात 7:30 बजे तक प्रातः काल बेला में रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार तो जो ये एकादशी है वो 2 नवंबर को ही है। अब इसमें भी आ जाता है कि स्मार्त और जो वैष्णव लोग हैं वो कब व्रत को रखें। तो वैष्णव लोग अगले दिन का व्रत रखते हैं, यानी कि द्वादशी युक्त एकादशी। पहला जो होता है स्मार्तों का होता है, जो कि 1 नवंबर दिन शनिवार को है। लेकिन एक बात है कि अगले दिन में 2 नवंबर को 7:31 या 30 तक है एकादशी, तो सायकालीन एकादशी तो रही नहीं। इसलिए जो देव उठान एकादशी है, जो देव उठाएंगे आप, देवों को जागृत करते हैं आप, वो 1 नवंबर दिन शनिवार को ही होना चाहिए। अब आपका ये एक विषय बनेगा कि व्रत कब रखें। तो देखिए, जो पूर्ण दिन में एकादशी मिल रही है तो वो तो 1 ही नवंबर में है, लेकिन द्वादशी युक्त जो एकादशी है 7:30 बजे तक, वो 2 नवंबर को है। 1 नवंबर वाले 2 नवंबर को पारण करेंगे, और 2 नवंबर दिन रविवार में जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 3 नवंबर दिन सोमवार को पारण करेंगे। अब ये देव उठान एकादशी है। अब इस दिन का 1 नवंबर का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो प्रातःकाल लगभग 4:30 के बाद से प्रारंभ होगा और लगभग 6:45 बजे तक रहेगा। और इसका जो दूसरे विजय मुहूर्त हैं वो दिन में 1:30 बजे या 2 बजे से रहेंगे, और लगभग 2:45 बजे तक रहेंगे दोपहर में। गोधूली जो मुहूर्त है प्रिय दर्शकों, सायकालीन 1 नवंबर को वो जो रहेगा 5:40 से और 6:02 तक रहेगा। तो हमको देव उठान इसी समय में करना चाहिए, ये बहुत प्रमुख बात है। और इसमें अनेक प्रकार से गन्ने का उपयोग करते हैं, और इसमें बेर का प्रयोग करते हैं, नए नए शाकों का प्रयोग करते हैं। चने का साग है, पालक है, और कदली फल है, शकरकंद है, आलू है, इनका सबका इसमें पूजन में सम्मिलित किया जाता है। और जो पुत्र होते हैं उनके पैर इसमें बनाए जाते हैं, जितने पुत्र होते हैं उनके अनुसार में पूजन होता है। और महिलाएं इस पूजन को करते हैं अपने कोलों के पास में, अपने घर के अंदर में पूजन किया जाता है, नए गन्ने से पूजन किया जाता है। और इसमें नया भात भी बनता है। एक विशेष बात यह है, इस एकादशी में
नारायण को कहीं कहीं तो कहते हैं चावल का भोग, लेकिन इसमें चावल का भोग लगाते हैं जो लोग जिनके यहाँ पूजन होता है, ये विशिष्ट है। कुछ लोगों के यहाँ तो खिचड़ी बनती है इस दिन, जबकि गंगा स्नान में कार्तिक पूर्णिमा में खिचड़ी का एक उपयोग है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ तो इसी दिन बनती है। और लेकिन इस दिन चावल का भोग, नए चावल का भोग लगाया जाता है। भगवान नारायण को चावल भी पसंद है, जैसे कि जगन्नाथपुरी में चावल का भोग ही लगता है, और एकादशी में भी वहां पर अन्न का और चावल का भोग लगेगा, वहां तो चावल ही है। विशेष वहां के लिए एक अलग प्रावधान है, वो अभी इस वीडियो में बताना उचित नहीं है अधिक। तो इस प्रकार से देव उठान एकादशी के विषय को लेकर मैंने बताया। फिर भी एक विशेष विषय ये है कि इस दिन में आप, यदि आपको 3 शालिग्राम मिले तो 3 शालिग्राम जी को आप तुलसी में स्थापित करें, और तुलसी, माँ तुलसी को स्नान कराएं, और स्नान करा के आप उनको वस्त्र धारण कराएं, और वस्त्र धारण कराने के तत्पश्चात में आप दीपक प्रज्वलित करें, और तुलसी आरती करिए, तुलसी चालीसा का पाठ करिए। ये एक बहुत विशिष्ट उपाय होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कीजिए, और ये एक विशेष एक स्थिति है। और भगवान विष्णु को अपने घर में सायकालीन जो गोधूली मैंने बेला बोली है, उसमें नारायण को उठने के लिए आप प्रार्थना करें कि उठें, हमारे जीवन में जागृत करें, हमारे विवेक को खोलें, संतान के कार्यों को बनाइए। सब प्रतिबंधित हो जाते हैं, मांगलिक और शुभ कर्म, तो एक अच्छा करिए हमारे जीवन में। आज से आप जागृत हो गए हैं, आपकी हम पर कृपा बरसे, कृपा दृष्टि हो, ऐसा कुछ प्रार्थना करनी है। और उठिए, आप जागृत होइए, ऐसा कुछ करना है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।